Hello everyone, a very good morning to all of you. I am Punit and welcome to our Destiny Commerce Academy. हम कर रहे हैं HPSC PGT के सब्जेक्टिव पेपर की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, जो हमारी क्वेश्चन सीरीज चली हुई है। आपने प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज देखी भी होगी। आई होप सो आप सभी को अच्छी लगी होगी। आपने अच्छा कमेंट किया, देख के अच्छा लगा। और आगे आने वाली वीडियोस में भी इसी तरीके से रिस्पॉन्स करते रहिए, कमेंट करते रहिए। अपने जो भी कुछ डाउट्स होते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके सबसे पहले तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। जो भी एग्ज़ाम आते हैं, जो भी नोटिफिकेशन, जो भी कोई अपडेशन आता है, उसके रिगार्डिंग आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके तो आइए हम करते हैं, आज की हम क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेन पॉइंट इन द डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग। अब प्लानिंग की डेफिनेशन तो बहुत सारी पढ़ते हैं हम, आप भी पढ़ के आए हो, बीकॉम में भी पढ़ते हैं, एमकॉम में भी पढ़ते हैं, और फर्दर जो भी हम बुक्स पढ़ते हैं उसके अंदर हम डेफिनेशन तो पढ़ते ही है ना प्लानिंग की। सो डिफरेंट डेफिनेशन आपको दी हुई मिलती है। तो बेसिकली हमें पेपर के अंदर क्या अटेम्प्ट करके आना है कि प्लानिंग के डेफिनेशन के बारे में अल्टीमेटली आप बोल सकते हो कि क्या हम लॉजिकल लिख सकते हैं प्लानिंग के बारे में। सो मेन पॉइंट जो आप लिखोगे डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग का, उसके अंदर क्या लिखोगे? फर्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग एक डिसीजन होता है जो कि हम एडवांस में लेते हैं, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ओके बेसिकली अगर बात करते हैं प्लानिंग की तो यही होता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, इस चीज़ की हम एडवांस में ही डिसीजन लेते हैं, उसे हम बोलते हैं प्लानिंग। और ये आपका बेसिक मैनेजरियल फंक्शन रहेगा। प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड डेवलपिंग एन एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स। और हमने कोई भी ऑब्जेक्टिव जो सेट किया है उसको अचीव करने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। और प्लानिंग जो होता है वो ब्रिज का काम करता है किस किस के बीच में? वेयर वी आर एंड वेयर वी वॉन्ट टू रीच, यानी कि हम कहाँ हैं और हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो फुलफिल किया जाता है प्लानिंग के थ्रू। बेसिकली हम प्लानिंग करते हैं, देन हम उसको अचीव करते हैं, कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। होप सो आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आइए हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज इफ प्लानिंग involve working out detail for the future, why does it not ensure success? मान लीजिए कि जो प्लानिंग है उससे इंश्योर क्यों नहीं होती सक्सेस, जबकि वो वर्क करती है फ्यूचर के लिए। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन समझने की रिक्वायरमेंट है। जितना आप क्वेश्चन को समझोगे उतने ही अच्छे तरीके से आप आंसर दे पाओगे। अगर क्वेश्चन को नहीं समझा तो आप प्रॉपर तरीके से आंसर नहीं दे पाओगे। क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखना है आपको, सबसे पहले आपको लिखना है जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है कि आप व्हाई डज इट नॉट इंश्योर सक्सेस, सक्सेस इंश्योर क्यों नहीं होती है? क्योंकि प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, यानी कि प्लानिंग जो है वो गारंटी नहीं देती है सक्सेस की। हाँ जी, जो रिस्क होता है वो मिनिमाइज हो सकता है, बट जो प्लानिंग कर ली तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपको सक्सेस मिलेगी वो गारंटेड ही मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। जो सक्सेस होती है इंटरप्राइज की वो डिपेंड करती है, या वो पॉसिबल तभी होगी जब आपने जो प्लानिंग की उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करते हो, प्रॉपरली उसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जीक्यूट करना। एनी प्लान नीड टू बी ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन। और कोई भी जो प्लानिंग करते हो, आप प्लानिंग करते हो फिर उसको एक्शन में लेके आते हो। अगर प्लानिंग ही करते रहोगे, आप जैसे मान लीजिए सपोज आप सोच रहे हो कि कोर्स परचेज करना है और आप परचेज नहीं करते हो एक्चुअली में, तो क्या हुआ? उससे क्या एग्जाम आपका क्रैक होगा? ओके यानी कि प्रिपरेशन जो कर रहे हो, प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी ना। सोचने से तो कुछ नहीं होता, एक्शन करने से होगा। अगर मान लीजिए जैसे आपने सोचा कि हाँ जी मेरे को तो पढ़ना है, एग्जाम क्रैक करना है, तो उसके लिए मेरे को कोर्स परचेज करना चाहिए, तो उस एट द टाइम आप क्या करते हो? एक्शन लेते हो, आप कोर्स परचेज करते हो और एंड आप अपना पढ़ाई जो है वो स्टार्ट कर रहे हो। वो क्या हुआ कि जो आपने प्लानिंग की है उसको आप एक्शन के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो, और फिर एक्शन के अंदर कन्वर्ट करके आप क्या करते हो? कोई भी पर्टिकुलर टास्क जो है उसको फुलफिल करते हो। So it is not always true that just because plan has worked before it will work again, यानी कि सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं, उसके बाद हम वर्क करते हैं एंड बाद में हम एनालाइज करते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर यही बनेगा कि जो आपकी जो प्लानिंग होती है वो ज़रूरी नहीं है कि वो ऑलवेज सक्सेस ही प्रोवाइड करे, यानी कि गारंटी नहीं होती है। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज
देखिए क्वेश्चन नंबर 3, question number 3 is why it that organization are not always able to accomplish all their objective, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्यों अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाती है ऑलवेज, तो इसका आपको रीज़न बताना है। तो यहाँ पर देखिए आपको रीज़न बताना है कि अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव क्यों नहीं कर पाती ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हो, और पेपर के अंदर अगर आप पॉइंट्स लिख के आते हो तो आपकी ज़्यादा क्लैरिटी होगी, और जो एग्जामिनर है उसको भी ये लगेगा कि अगर आपने पॉइंट टू पॉइंट लिख रखे हैं तो आपने रिलीवेंट डाटा को पढ़ा हुआ है और आपने लर्न की हुई है चीज़ें, क्योंकि पॉइंट्स के अंदर क्लैरिटी होती है और जो एग्जामिनर होता है उसको चेक करते टाइम भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो यहाँ पर नंबर 1 पॉइंट आप लिखते हो प्लानिंग लीड टू रिजिडिटी। जो प्लानिंग है ना वो लीड करती है, रिजिडिटी का मतलब होता है फ्लेक्सिबल नहीं होती है, यानी कि जो प्लान एक बार के लिए बना दिया वही प्लान रहेगा, उसके अंदर आप चेंज अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो। तो समटाइम ये होता है कि आपको ड्यू टू सर्कमस्टांसेस चेंज करना भी पड़ जाता है प्लान, बट आप जो है वो प्लान को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए भी हम हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाते हैं। दिस इज क्रिएट अ प्रॉब्लम एज फ्लेक्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी पॉइंट लिखते हो तो एक बात का आपने ध्यान रखना है कि जब भी पॉइंट को आप एंड कर रहे हो तो एंड इस तरीके से करना है, जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है वो स्टेटमेंट आपको लास्ट में लिखनी है। लाइक यहाँ पे बोला कि जो प्लानिंग है वो लीड करती है रिजिडिटी को, ओके तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट लिख दिया कि दिस क्रिएट प्रॉब्लम एज फ्लेक्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरी होती है, ज़्यादा रिजिडिटी होती है, इस कारण हमारे जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव नहीं कर पाती या फिर उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आती है। तो कोई भी पॉइंट एंड करते हो तो उसके एंडिंग के अंदर उसका कंक्लूजन जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है वो जरूर मेंशन कीजिए आप। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। ये तो नहीं है कि वैसे ही कुछ भी लिख के आ जाओगे मार्क्स मिल जाएंगे। देखिए सेकेंड पॉइंट इज प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट। प्लानिंग जो है वो वर्क नहीं कर, डायनेमिक का मतलब होता है गतिशील, गतिशील आपका जो इन्वायरमेंट होता है डायनेमिक है, लाइक बहुत सारे जो एक्सटर्नल फोर्सेस है वो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। लाइक आप फोर्सेस आप लगा सकते हो जैसे कि आपके टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट हो गया, आपका लीगल इन्वायरमेंट हो गया, ओके सो जो आपके जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होते हैं बेसिकली वो अफेक्ट करते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन को और आपकी प्लानिंग को भी। तो कई बार जो हम प्लानिंग करते हैं वो तब भी हमारी सक्सेसफुल इंप्लीमेंट नहीं हो पाती, क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डायनेमिक है। नेक्स्ट देखिए फिर प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी को किस तरीके से रिड्यूस करती है, क्योंकि जो प्लानिंग है वो बनाई जाती है टॉप मैनेजमेंट के द्वारा और इम्प्लीमेंट भी वही सेम एज इट इज की जाएगी जो टॉप मैनेजमेंट के द्वारा बनाई गई है। बट एज अ कॉन्सिक्वेंस मिडिल मैनेजमेंट एंड अदर डिसीजन मेकर्स आर नाइदर अलो टू डाइवर्शन फ्रॉम प्लान। जो मिडिल मैनेजमेंट है और जो अदर डिसीजन मेकर है वो उस प्लान के अंदर कोई भी चेंज नहीं कर सकते। अगर वो कुछ चेंज नहीं कर सकते तो वो अपना दिमाग ही नहीं लगाएंगे ना। क्यों लगाएंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि जैसा टॉप मैनेजमेंट ने बोल दिया हमें तो वैसा ही फॉलो करना है, हम क्यों सोचें, हम क्यों चेंज करें, चेंज करने ही नहीं देंगे। तो इसलिए हमारी क्रिएटिविटी भी, क्योंकि हर एक पर्सन के अंदर अलग अलग तरीके की क्रिएटिविटी होती है, अलग अलग तरीके का परसेप्शन ओपिनियन होता है, ठीक है, तो वो करेक्ट जो क्रिएटिविटी है वो आपकी रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट देखिए फिर नेक्स्ट आपकी प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग के अंदर आपकी ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, क्योंकि सबसे पहले जब आप प्लानिंग बनाते हो टाइम एंड मनी दोनों की रिक्वायरमेंट होती है जब आप प्लानिंग बनाते हो। ऐसे नहीं है कि नॉर्मली वैसे ही प्लानिंग आपने कर ली, तो वहाँ पर आपकी कॉस्ट भी इंक्लूड होती है, टाइम भी कंज्यूम होता है। ओके सो कॉस्ट इनकर्ड सम टाइम मे नॉट जस्टिफाई बेनिफिट ड्राइव फ्रॉम द प्लान। नेक्स्ट है प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग। यही हमने बात पढ़ी है, बट यहाँ पे पॉइंट्स में अलग से दे दिया कि ये एक आपकी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है और सम टाइम तो प्लानिंग इतना टाइम ले लेती है कोई इंप्लीमेंट करने का इनफ जो है वो टाइम ही नहीं बच पाता, तो इसलिए भी हम हमारे ऑब्जेक्टिव को सम टाइम अचीव नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है आपका फोर्थ पॉइंट क्या बताता है,
देखिए, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, ये तो हम पढ़ के आई हैं, हमने एक्सप्लेन भी किया कि जो प्लानिंग है वो आपको गारंटी नहीं देती है सक्सेस की। ज़रूरी नहीं है कि आपने प्लानिंग बना ली और आपकी जो सक्सेस है वो गारंटीड है, क्योंकि जब तक आप प्लानिंग को ट्रांसलेट नहीं करते हो एक्शन के अंदर तब तक वो मीनिंगलेस रहती है। मैनेजर हैव टेंडेंसी टू रिले ऑन प्रीवियसली ट्राइड एंड टेस्ट सक्सेसफुली प्लान, इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, यह ऑलवेज आपका ट्रू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज डिफाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। डिफाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, यानी कि डिफाइन करना आपको फर्स्ट स्टेप दिया हुआ है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। एक्सप्लेन इन ब्रीफ एंड अदर स्टेप इन दिस प्रोसेस। अब यहाँ पे दी हुई तो अल्टीमेटली प्रोसेस है, बट आपको अलग तरीके से पूछ लिया। ओके, तो आपके क्वेश्चन जो अटेंड करने का है वो यही फायदा है कि जब आप क्वेश्चन अटेंड करोगे ना तो आपको डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जहां से आप एस्टिमेट लगा सकते हो, जहां से आप समझ सकते हो कि आपको किस तरीके से जो क्वेश्चंस है वो पेपर के अंदर दिए मिलेंगे और आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं, पॉइंट टू पॉइंट कैसे एक्सप्लेन करने हैं, पैराग्राफ में एक्सप्लेन करने हैं। तो यहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड किसी भी स्टूडेंट्स ने अगर बैच अभी तक परचेज नहीं कर रखा तो वो जल्दी से जल्दी बैच परचेज कर लीजिए, क्योंकि बैच परचेज करोगे तभी आपको बेनिफिट है, आपको टाइमली सारी वीडियोस मिलती रहेगी। कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा 9812926011। ओके, और एक काम और है आप सभी स्टूडेंट्स का, आप सभी को क्या करना है, आप सभी को जो वीडियो लेक्चर है वो अपने व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट के तरीके से आप मान सकते हो, या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंचाने का ट्राई कीजिए, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो वीडियो लेक्चर जो है वो देख सके और वो भी अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सके। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन करते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज डिफाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। आपका फर्स्ट स्टेप है, बाकी के स्टेप आपको बताने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप आएगा एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को एस्टैब्लिश करना है। जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है वो रियलिस्टिक होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए एंड क्लियर होना चाहिए, जहाँ पर आपको पता चले। आपको ये नहीं कि आपने प्लानिंग के टाइम ऑब्जेक्टिव कुछ भी सेट कर दिया जो कि अनरियलिस्टिक है, जिसको हम अचीव नहीं कर सकते। ऐसा हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, जिसको हम रियलिटी के अंदर अचीव कर सके। स्पेसिफिक एंड क्लियर होना चाहिए, क्लियर हर किसी के समझ में आ जाए। एंड क्या पॉलिसी हम फॉलो करेंगे, प्रोसीजर, स्ट्रेटजी एटसेट्रा। नेक्स्ट है फिर डेवलपिंग प्रीमिसेस। डेवलपिंग प्रीमिसेस के अंदर क्या आएगा, डेवलपिंग प्रीमिसेस के अंदर आती है कुछ अजम्पशन, फोरकास्टिंग रिलेटेड टू अ फ्यूचर, जो कि अननोन कंडीशन के रिगार्डिंग है, जो कि अफेक्ट करती है हमारे प्लानिंग को। तो उसके रिगार्डिंग भी हम क्या बनाते हैं, अजम्पशंस बनाते हैं, एंड वो प्रोवाइड करती है नंबर ऑफ आइडियाज रिगार्डिंग टू अ फ्यूचर वर्क ऑफ प्लानिंग। नंबर 3 आता है आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। ये जो प्रोसेस है आपको एज इट इज लर्न करनी पड़ेगी, इनका कोई शॉर्ट ट्रिक या अलग से नहीं लिख सकते हो। जो आपको प्रोसेस दी हुई है उनको तो एज इट इज लर्न करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि इनको अच्छे से लर्न करोगे तो पेपर के अंदर अच्छे से लिख पाओगे। और प्रोसेस का तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, पूछा जा सकता है पेपर के अंदर, बहुत बार पूछा भी गया है, यूजीसी नेट में भी बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए फिर इवेल्युएट अल्टरनेटिव कोर्स। यहाँ पे आपने आइडेंटिफाई किया, अल्टरनेटिव लिस्ट बना लिया आपने प्लानिंग की, ठीक है, लिस्ट बना ली, यहाँ पे आइडियाज लिख दिया, कोई 10-12 आइडियाज आपने लिख दिए। देन इवेल्युएट करते हो आप अल्टरनेटिव कोर्सेज को, जैसे कि मेरिट्स एंड डीमेरिट्स देखते हो हर एक प्लानिंग की, कि क्या मेरिट्स है, क्या डीमेरिट्स है, कौन सा हमारे लिए जो है वो सक्सेसफुल रहेगा, कौन सा हमारे लिए सक्सेसफुल नहीं रहेगा। सो मेरिट्स डीमेरिट्स देखते हो। देन उनके अंदर से जब आप कोई भी एक आइडिया को सिलेक्ट करते हो, सिलेक्टिंग एंड अल्टरनेटिव, यानी कि बेस्ट जो आइडिया है, जो मोस्ट सुटेबल जो आइडिया है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग, उसको आप सिलेक्ट करते हो। देन नेक्स्ट आता है फिर इम्प्लीमेंट द प्लान को आप इम्प्लीमेंट करोगे, स्टेप बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करोगे एंड पुट टू यूज। नेक्स्ट आता है फिर फॉलो अप। फॉलो अप में आएगा
ओनली पुटिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव टू एक्शन इज नॉट इनफ, यानी कि एक्शन लेना इनफ नहीं है, उसके बाद उसको एनालाइज करना, क्योंकि फ्यूचर आपका अनसर्टेन एंड डायनेमिक होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है और पेपर के अंदर लिख के भी आनी है कि आपका जो फ्यूचर होता है वो अनसर्टेन होता है, डायनेमिक होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि हम टाइम टू टाइम चेक करें कि हमारे जो प्लान का वो रिजल्ट है वो क्या रहा है। नेक्स्ट देखिए, इज प्लानिंग एक्चुअली वर्थ द ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व, क्या प्लानिंग के अंदर एक्चुअली ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। ओके, हाँ जी, करते हैं हम एक्सप्लेन। फिर देखिए, इज प्लानिंग एक्चुअली वर्थ ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व, एक्सप्लेन करना है हमें। किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे? सबसे पहले तो मैंने वही बता रखा आपको कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी का आंसर दीजिए। इसका आंसर आएगा कि प्लानिंग के अंदर ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, क्योंकि जब हम प्लान बनाते हैं तो उसके अंदर कॉस्ट भी लगता है, टाइम भी लगता है, मनी, एफर्ट सभी लगते हैं ना। तो यहाँ पे देखो एक्सप्लेन भी कर रखा है, दीज इन टर्म ऑफ टाइम, मनी, एफर्ट्स एटसेट्रा। डिटेल प्लान रिक्वायर्स साइंटिफिक कैलकुलेशन टू सर्टेन फैक्ट एंड फिगर, और हम क्या चेक करते हैं? फैक्ट एंड फिगर्स भी हम चेक करते हैं, कितनी हमारी कॉस्ट आएगी, इन सब चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं। जब हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं तो उसमें क्या क्या एफर्ट लगते हैं? एफर्ट लगता है, टाइम लगता है, मनी लगता है, मेन तो इम्पोर्टेंट यही बात है आपकी। फिर आते हैं लाइक मान लीजिए कोई प्रोफेशनल से, एक्सपर्ट से अगर आप प्लानिंग करवा रहे हो तो उनको फी चार्ज करते हैं, वो तो उनको फी भी देनी पड़ती है। कंसल्टेंट फी गिव टू द प्रोफेशनल एक्सपर्ट, मार्केट सर्वे एटसेट्रा। तो सर्वे करके आप अगर मान लीजिए कोई भी सर्वे करके अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो उसके लिए आपकी कॉस्ट तो लगेगी। देन प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, यही सेम आपको यहाँ पे दे रखा है। कुछ पॉइंट्स भी दे रखे हैं इन्होंने कि अगर मान लीजिए कुछ फैक्टर्स हैं, देखिए क्या बताया गया है। फैक्टर्स ड्यू टू वे कैन से प्लानिंग इज अ वाइटल एक्शन डिपिटेड द ह्यूज कॉस्ट, यानी कि जो प्लानिंग है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन है, बट ह्यूज कॉस्ट आती है। बट इससे हमें बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं, कैसे हम कह सकते हैं कि प्लानिंग हमारे लिए ज़रूरी है? नंबर 1, हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। एक तो हमें यही नहीं पता होता कि हमें किस डायरेक्शन में काम करना है, बट अगर प्रॉपरली प्लानिंग होगी तो हमें डायरेक्शन मिलेगी, हमें गाइडेंस मिलेगी कि हमें क्या एक्शन लेना है, क्या एक्शन हमें करना है। एंड रिस्क इज रिड्यूस, ऑब्वियसली रिस्क आपका रिड्यूस होता है, यानी कि गाइडलाइंस के प्रॉपर तरीके से अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में राइट डायरेक्शन में अगर आप काम कर रहे हो तो आपका रिस्क क्या रहेगा? रिड्यूस होगा, ज़्यादा जो रिस्क है वो नहीं होगा, क्योंकि फ्यूचर हमारा अनसर्टेन होता है, ये हमें पता है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, बट हम रिस्क को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। नंबर 3 इज मिनिमाइज ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब है कि एक ही काम को दोबारा से नहीं किया जाएगा, क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग के साथ कर रहे हो, कोऑर्डिनेशन के साथ एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हो, तो क्या होगा? वहां पे ओवरलैपिंग की संभावना कम होगी। इनक्रीज क्रिएटिविटी यानी कि हर एक जो पर्सन होता है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा, यानी कि प्लानिंग इज वन ऑफ दोज एस्पेक्ट्स दैट प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज, थॉट्स आएंगे, थिंकिंग एबिलिटी इंक्रीज होगी, तो वो भी अपना जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे। असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? देखिए, प्लानिंग सर्व एज द फाउंडेशन ऑफ मेकिंग द डिसीजन, इट इन्वॉल्व्स क्यूरेटिंग द फ्यूचर, असाइनिंग वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन, पिकिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। जो भी हमें बेस्ट लगेगा वही हम डिसीजन को सिलेक्ट करेंगे, तो इसलिए हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहता है, बट कॉस्टली भी रहता है। नेक्स्ट देखिए, फिर सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है? आइए सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा प्रोसीजर एंड रूल के बारे में। डिफरेंस बताना है आपको प्रोसीजर के अंदर और रूल के अंदर क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली आपका ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्रोसीजर का और रूल का आप डिफरेंस बताइए। तो आप जब भी पेपर में लिख के आओ तो इस तरीके से आप डिफरेंस लिख के आइए, ताकि जो एग्जामिनर है उसको भी चेक करने के लिए ईजी हो और उसको पता चले कि आपको एक एक चीज़ के बारे में क्लियरली पता है। सबसे पहले हम मीनिंग की बात करेंगे। तो मीनिंग क्या होता है? प्रोसीजर जो होता है वो आपके गाइड यानी कि एक तरीके से गाइडलाइंस होती है कोई भी एक्शन लेने के लिए, जो भी आपको सिचुएशन दी गई है उसके अंदर गाइड किया जाता है कि आपको क्या एक्शन लेना है। और रूल क्या होते हैं? कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। ऑब्वियसली जो रूल होते हैं वो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। हर कोई पर्टिकुलर आपके ऑर्गेनाइजेशन के हो सकते हैं, बिजनेस के हो सकते हैं, वो आपके अलग अलग होते हैं।
अकॉर्डिंग टू द बिजनेस। नेचर की बात करेंगे तो जो प्रोसीजर होते हैं वो स्पेसिफिक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होते हैं। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है एक क्रम में होते हैं, आपके बताए जाते हैं कि फर्स्ट स्टेप पे ये करना है, सेकंड स्टेप पे ये करना है, थर्ड स्टेप पे ये करना है। और जो रूल होते हैं वो आपके नोट अ प्लेस एक्टिविटी इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पर्पस, बेसिकली पर्पस क्या रहेगा, जो प्रोसीजर होते हैं वो फैसिलिटेट एंड सिंप्लीफाई द ऑपरेशन एंड इलिमिनेट डुप्लीकेशन, यानी कि जो ऑपरेशन किया जा रहा है कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटी के रिगार्डिंग, सो उसको सिंप्लीफाई करने का काम करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एंड रूल जो है वो आपकी मेंटेन करता है डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। स्कोप की अगर बात करेंगे तो स्कोप प्रोसीजर का वाइड है क्योंकि इसके खुद के रूल रेगुलेशन होते हैं और रूल हैव नो प्रोसीजर। तो ये आपका छोटा सा डिफरेंस है प्रोसीजर का और रूल्स का। आई होप सो आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगता है, किस तरीके का समझ में आता है। कोई डाउट हो तो भी आप पूछ सकते हो। इतने सारे स्टूडेंट हैं तो एक एक कमेंट करोगे तो भी बहुत हो जाएंगे। ओके, देखिए नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेन फीचर टू बी कंसीडर बाय द मैनेजमेंट विल प्लानिंग, यानी कि कौन कौन से मेन फीचर है जो हमें कंसीडर करने चाहिए मैनेजमेंट में जब हम प्लानिंग कर रहे हैं। तो कौन कौन से फीचर जो है वो कंसीडर किए जाते हैं मैनेजमेंट में प्लानिंग के टाइम। सो कुछ फीचर्स के बारे में हम यहाँ पे बात कर लेंगे। तो ये भी आपको एज इट इज लर्न करने हैं। एज इट इज अगर आप लर्न करते हो तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। पेपर के अंदर एज इट इज आप लिख के आ सकते हो। तो कुछ कुछ चीज़ें ना आप लर्न करनी स्टार्ट कर दीजिए। आप अपने जो नोट्स बनाते हो उसमें शॉर्ट नोट में आप लिख लीजिए। तो जैसे आप लिखोगे तो आप पहले आप सुनिए, साथ के साथ लिखिए, तो लिखने से चीज़ें ज़्यादा लर्न होती है। ओके, तो अभी से जब आप लिखना स्टार्ट कर दोगे तो आप हैबिचुअल हो जाओगे लिखने के लिए, तो पेपर के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, स्पेलिंग मिस्टेक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे फीचर्स होते हैं फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो प्लानिंग होता है बेसिकली उसका जो फोकस रहता है वो रहता है कि कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के रिगार्डिंग। प्लानिंग इज अ पर्पजफुल एंड प्लानिंग हैव नो मीनिंग अनलेस इट कॉन्ट्रीब्यूट टू अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जब तक कोई प्री डिटरमाइन गोल को अचीव नहीं कर लेती है तब तक प्लानिंग का कोई मीनिंग नहीं होता है। नंबर 2 इट इज़ अ प्राइमरी फंक्शन। जो प्लानिंग आपका प्राइमरी फंक्शन है, यानी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। ऑब्वियसली अगर मान लीजिए आप भी प्रिपरेशन कर रहे हो, सबसे पहले आपने कोर्स परचेज करने से पहले क्या की थी, प्लानिंग की थी ना। प्लानिंग करके फिर आप परचेज करते हो। कुछ कुछ स्टूडेंट है वो प्लानिंग अभी भी कर ही रहे हैं, चल ही रही है उनकी प्लानिंग, सोच रहे हैं ले ना ले, क्या करें, प्रिपरेशन स्टार्ट करें, कैसे करें। ओके, तो वो क्या कर रही हैं, अभी प्लानिंग ही कर रही हैं। तो सबसे पहला फंक्शन होता है, प्राइमरी फंक्शन होता है प्लानिंग। नेक्स्ट देखिए, नंबर 3 इज प्लानिंग इज प्राइवेसिव, यानी कि सभी जगह पे अवेलेबल और सभी जगह पे होती है आपकी प्लानिंग। रिक्वायर ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं तो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है और लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग करता है बेसिकली कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या काम होना चाहिए, किस तरीके का काम होगा। मिडिल मैनेजमेंट डिपार्टमेंटल प्लानिंग करता है एंड लोअर मैनेजमेंट डे टू डे ऑपरेशनल प्लानिंग। ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसी चीज़ें जो आप पेपर के अंदर लिख के आओगे ना, यही आपको मार्क्स जो है वो गेन करवाती है कि टॉप मैनेजमेंट प्लानिंग करती है, मिडिल मैनेजमेंट डिपार्टमेंटल प्लानिंग और जो लोअर जो लेवल पे जो मैनेजमेंट होते हैं वो करते हैं डे टू डे ऑपरेशनल प्लानिंग। और किसके द्वारा की जाती है, सुपरवाइजर के द्वारा की जाती है। तो यही जो क्वेश्चन होते हैं, इन्हीं क्वेश्चन को बोलते हैं आपके लॉजिकल क्वेश्चन, की लॉजिकल तरीके से क्वेश्चन को लिख के आना है हमें। नेक्स्ट देखिए, फिर प्लानिंग इज अ कंटिन्यू प्रोसेस होती है कि ये नहीं कि कुछ टाइम पीरियड के लिए, कुछ महीने के लिए, कुछ सालों के लिए, प्लानिंग जो है वो चलती रहती है आपकी। ओके, नेक्स्ट देखिए, फिर प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक, यानी कि फ्यूचर के ऊपर डिपेंड होती है, यानी कि फ्यूचर के रिगार्डिंग होती है। हमें फ्यूचर के अंदर क्या मीट करना है, क्या हमारा जो ऑब्जेक्टिव है जो हमने सेट किया है उसको मीट आउट करना है। तो इसलिए प्लानिंग जो होती है वो फ्यूचरिस्टिक होती है, फ्यूचर ओरिएंटेड होती है। नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट है हमारा
प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग के अंदर इन्वॉल्व होता है डिसीजन मेकिंग, क्योंकि पहले हम प्रोसेस में भी बात करके आए हैं कि प्लानिंग के अंदर इन्वॉल्व करते हैं हम बहुत सारे अल्टरनेटिव्स को देखते हैं, एक्टिविटीज़ क्या क्या परफॉर्म की जाएगी, देन हम देखते हैं कि क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज होगा, पर्टिकुलर कोई भी हमने प्लान लिया उसका क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज होगा। और जब हम किसी भी अल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर लेते हैं, एक को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसी को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो प्लानिंग आपके डिसीजन मेकिंग के टाइम भी इन्वॉल्व होती है। देन प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, यानी कि मेंटल एक्सरसाइज होती है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है रेदर देन डूइंग, जहां पर हम सिर्फ सोच रहे होते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, क्या एक्शन लेना है। वहां पे एक गैस वर्क आप बोल सकते हो कि जहां पे हम गैस कर रहे हैं ओनली कि हमें क्या करना है और क्या हमें अचीव करना है, तो इसके रिगार्डिंग हम प्लानिंग कर रहे हैं, मेंटली प्लानिंग कर रहे हैं, दैट इज प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। सो हमने 7 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया है, होप सो आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहे हैं। सो लाइक कर दीजिए, जितने भी स्टूडेंट देख रही हैं वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। देखिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई आर रूल कंसीडर टू बी प्लान, यानी कि आपका जो रूल होते हैं वो प्लान के जैसे क्यों कंसीडर किए जाते हैं। तो जो रूल होते हैं आपके, इस तरीके के जो क्वेश्चन है ना उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा, अगर आप पढ़ के नहीं गए हो तो टिपिकल हो जाता है कि हम एक्सप्लेनेशन में लिखें क्या। तो आपको लिखना क्या है, सबसे पहले तो आप रूल के बारे में बता दीजिए। रूल क्या होता है, स्टैंडर्ड और स्पेसिफिक एक स्टेटमेंट होती है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सेट की जाती है, बनाई जाती है, यानी कि इन्फॉर्म की जाती है कि व्हाट टू बी डन, यानी कि क्या करना है। और रूल कंसीडर जो किए जाते हैं, प्लान क्यों किए जाते हैं, देखिए यहाँ पे आपको फिर आंसर बता दिया गया क्वेश्चन का। पर्टिकुलरली सबसे पहले तो आपको आंसर बताना है कि बेसिकली आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर रूल जो है वो कंसीडर टू बी प्लान बिकॉज, क्यों किए जाते हैं, क्योंकि ये आपके सिमिलर नेचर के होते हैं। अब सिमिलर नेचर के कैसे होते हैं, रूल कंसीडर टू द सिंपलेस्ट ऑफ प्लान। प्लानिंग का एम क्या होता है, थिंकिंग एंड डिसाइडिंग अबाउट द फ्यूचरिस्टिक कोर्स ऑफ एक्शन। कोई भी जो एक्शन है वो आपको करना है फ्यूचर के अंदर, फ्यूचर के बारे में सोचना, डिसीजन लेना, वो तो आपका प्लानिंग। तो ये सिमिलर रूल ऑफ स्टेटमेंट, और सिमिलरली इसी के सिमिलर जो रूल होता है वो क्या होता है, एक स्टेटमेंट होती है जो हेल्प करती है आपको उस एक्शन को किया है या फिर नहीं किया, तो उसके लिए हेल्प करती है। रूल क्या होते हैं, थोड़े रिजिड होते हैं, यानी कि एक स्टैंडर्ड आपके बनाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बट बेसिकली अगर रूल की बात करते हैं तो वो भी एक किसका पार्ट आ जाता है, एक तरीके से प्लानिंग, ठीक है। तो तभी तो इसने बोला कि रूल को कंसीडर किया जाता है प्लान के अंदर। However, रूल्स आर रिजिड, यहाँ पे बोल रखा है रूल आपके रिजिड नेचर के होते हैं, एंड आर फॉलो एज इट अनलेस चेंज इट स्टेटेड, एंड नॉन कंप्लेस ऑफ द रूल लीड टू द डिसिप्लिनरी एक्शन बाय द ऑर्गेनाइजेशन। अगर किसी भी रूल का अगर अनुपालन नहीं हो रहा है तो आपको डिसिप्लिन एक्शन लेना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो यही यहाँ पे कुछ डिस्क्राइब किया गया, पहले रूल के बारे में बता दिया, देन कंसीडर किया जाता है प्लान। क्यों किया जाता है, क्योंकि दोनों सिमिलर नेचर के होते हैं। ये इसका बेसिकली आंसर है। नेक्स्ट देखिए फिर 9th क्वेश्चन इज कैन देखिए हम बात करते हैं 9th क्वेश्चन की, कैन प्लानिंग वर्क इन चेंजिंग इन्वायरमेंट, यानी कि क्या जो प्लानिंग वर्क है वो चेंज कर सकते हैं, चेंजिंग इन्वायरमेंट कर सकता है। गिव रीजन एंड जस्टिफाई योर आंसर। नो, प्लानिंग में नॉट वर्क राइट इन चेंजिंग इन्वायरमेंट। जो प्लानिंग है वो चेंजिंग इन्वायरमेंट में काम नहीं कर सकती, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि जो हमारा जो प्लानिंग होती है वो थोड़ी सी रिजिड होती है, यानी कि जो प्लानिंग करती है उसके अंदर आप इमीडिएटली चेंज नहीं कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द चेंज इन इन्वायरमेंट। तो इसलिए जो प्लानिंग है वो काम नहीं करती चेंजिंग इन्वायरमेंट के अंदर, ज़्यादा काम नहीं कर सकती। आप ये बोल सकते हो बिजनेस इन्वायरमेंट जो होता है वो आपका डायनेमिक इन नेचर होता है एंड चेंज कॉन्टिन्यूसली, उसके अंदर कॉन्टिन्यूसली चेंज होते रहते हैं। अब बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं, लाइक यहाँ पे आप मान सकते हो पॉलिटिकल कंडीशन हो गया, सोशल कंडीशन, कंज्यूमर टेस्ट प्रेफरेंस। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिख के आने हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट जो कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग बोला हुआ है, डायनेमिक नेचर का होता है, तो उसके अंदर आपका क्यों होता है, कौन से एग्जाम्पल है, क्योंकि पॉलिटिकल चेंजेस होते रहते हैं कंडीशन, सोशल कंडीशन के अंदर कस्टमर टेस्ट प्रेफरेंस, गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन चेंज इन कॉन्टिन्यूसली। प्लानिंग कैन नॉट फोरसी सच चेंज एंड मे प्रूफ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मे प्रूफ फ्यूटिल्स।
दैट इज ड्यू टू अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर प्लानिंग में रिमेन इनइफेक्टिव। तो इसलिए हमारा जो फ्यूचर होता है वो अनसर्टेन होता है, तो आपकी जो प्लानिंग है वो इनइफेक्टिव हो जाती है। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, तो एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्लियर हो जाता है, आंसर आप बता देते हो और उसके बाद भी आपका जो स्पेस है वो रह जाता है, तो आप वहाँ पे एग्जाम्पल सेट करके आ सकते हो, एग्जाम्पल लिख सकते हो और एग्जाम्पल आपका इफेक्टिव भी रहेगा। लाइक मान लीजिए सपोज गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्लान टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ सिल्क शर्ट। इन्होंने क्या किया कि सिल्क की जो शर्ट है वो ज़्यादा बनाई, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मार्केट डिमांड शिफ्ट आ कॉटन शर्ट। बट जो मार्केट के अंदर डिमांड किसकी होगी ज़्यादा, कॉटन शर्ट की होगी, तो प्रीवियसली प्लान तो क्या हो गया आपका, फेल हो गया ना। ओके इस तरीके से इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आने से आपका जो प्लान है वो फेल भी हो सकता है। सिमिलरली एक और एग्जांपल दे रखा है, इफ गवर्नमेंट अनाउंस रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट फॉर कस्टमर ड्यूरेबल द डिमांड ऑफ सच प्रोडक्ट इंक्रीज। उन प्रोडक्ट्स की इंक्रीज हो जाएगी डिमांड, एंड द प्लान ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मे नॉट फोरसी सच चेंज एंड मे प्रूव इनइफेक्टिव। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे बताया गया है कि जो प्लानिंग है वो इनइफेक्टिव किस तरीके से हो सकती है, क्योंकि जो हमारा जो बिजनेस जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट हमारा क्या है, चेंजेबल है, वो चेंज हो सकता है, टेक्नोलॉजी के कारण हो सकता है, पॉलिटिकल के कारण हो सकता है, सोशल के कारण हो सकता है, लीगल के कारण हो सकता है, तो वो डिफरेंट है जिसका इफेक्ट पड़ता है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम इतना ही करेंगे, और लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं लाइक ज़रूर कर दीजिए एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।